गुजरात सरकार के जरिए पाटीदारों पर हुए 10 मामलों को आज वापस ले लिया गया है। इसकी घोषणा की गई है। कोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि सरकार अब ये मामलों को वापस लेना चाहती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाटीदार नेता और अभी कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक, ये बताइए कि जो पाटीदार आंदोलन के 10 मामले उसे वापस लेने की सरकार ने घोषणा की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे गुजरात में कहावत है कि पुराने बर्तन को जब नींबू घसा जाए तो नए लगते हैं। ये जो 10 मामले हैं, जो झूठे मुकदमे हैं, वो ऑलरेडी 2016 में आनंदीबेन जब तत्काल मुख्यमंत्री थे उसने वापस करने का आदेश दिया था। कई केस ऐसे भी होते जो वापस करने के आदेश के बाद वो कोर्ट की प्रोसेसिंग में नहीं जाते। आज उसमें से 9 केसों की प्रोसेसिंग हुई है और एक जो केस था वो नया केस है जो अभी सरकार ने जोड़ा है। तो आज जो 10 केस वापस करने की बात हुई उसमें से मेरा एक केस है जो 15 अप्रैल को ऑर्डर पे रखा है। तो पहले कि मैं कोर्ट की किसी प्रक्रिया में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार ने वादा किया था पाटीदार समाज के लोगों को कि अगर सरकार आपके वापस केस सारे हैं वो कर लेगी, लेकिन कब? 23 मार्च का हमारा अल्टीमेटम था, इसलिए आज 10 केस की लॉलीपॉप दी। चलो ठीक है, सरकार है, सरकार धीरे धीरे फैसला करेगी, लेकिन हमारी यही बात है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे सिंपल है कि हम लोगों ने लोगों के हितों के लिए लड़ा, अधिकारों के लिए लड़ा। अब लोगों को फ़ायदा मिल गया है तो बेचारे सारे नौजवान क्यों परेशान होकर घूमें? तो सरकार से यही विनती है कि झूठे मुकदमे किसी व्यक्ति ने किए हो, किसी बलात्कार का मुकदमा हो, किसी हत्या का मुकदमा नहीं है, बिना परमिशन रैली निकाल ली, आपने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, आपने आंदोलन को दबाने के लिए किसी कन्वीनर पर केस लगा दिया, ऐसे मुकदमे। तो ऐसे मुकदमे वापस सरकार करे, बस यही हमारी विनती है। हार्दिक, कितने केसेस पेंडिंग है और अब 23 तारीख को आपने अल्टीमेटम दिया था, 23 मार्च, तो आप आगे क्या आप लोगों की रणनीति? हमने पहले भी कहा कि 198 केस पेंडिंग है, उसमें एक नया केस जुड़ा, मतलब मान लीजिए 197। तो आज भी 197 केस जो पेंडिंग पड़े हैं उस पर प्रोसेस सरकार करे। सरकार ये कहेगी कि यार 1 महीना लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना तक हम सरकार का वेट करेंगे और जिस दिन सरकार फैसला करेगी तो बिल्कुल हम उनका मुंह भी मीठा करवा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप गुमराह मत कीजिए। आपने जो कहा उस पर आप निर्णय नहीं तत्काल लेते। सरकार का काम होता है कि तत्काल निर्णय लिया जाए, सरकार का काम होता है कि जो सही है वही बोला जाए। लेकिन अभी तक 2.5-3 साल से सिर्फ सरकार वही बोली है जो वो नहीं कर सकती या वो नहीं करना चाहती। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर सटीक फैसला करे ताकि प्रदेश के नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि हमने लोगों के लिए जो काम किया था उसमें हम सफल हुए। हार्दिक, एक बात और भी आ रही है कि इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले 10 मुकदमे वापस लेकर क्या राजनीति की जा रही है इस मामले को लेकर? बहन, मैं वही तो समझा रहा हूँ कि ये पुराने मुकदमे हैं। आप 10 मुकदमे वापस लिए, 10 मुकदमे वापस लिए, तो किसी पत्रकार ने पुराने 246 मुकदमे देखे और आज के जो 10 मुकदमे उसमें मैच कौन से हो रहे वो देखे? क्यों कोई देख नहीं रहा? 10 ले लिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पुराने बर्तन को आज नया दिखाने का प्रयास हुआ है, यानी राजनीति हो रही है। सही है, यही तो सरकार कर रही है। किसी भी पत्रकार ने प्रदेश के पुराने जो वापस लिए गए केस और आज जो वापस लेने की जो बात हुई इसमें मैच देखा किसी ने कि पुराने कौन से हैं और नए कौन से हैं? बस सवाल इतना है मेरा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक, एक बात ये भी आती है कि जो पाटीदारों पर दर्ज मामले उसको लेकर कई बार नरेश पटेल हो या आपकी पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति हो, बार बार मुख्यमंत्री के पास जाकर वो कहती है कि जो केसेस है उसे वापस ले लिया जाए। भूपेंद्र पटेल, इससे पहले आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो केसेस है वो वापस नहीं लिए जाए। आपको लगता है सरकार की मंशा ही नहीं है कि केस वापस लिए जाए? हमारी आज से 20 दिन पहले भी इसी मामले पर बात हुई, तो तब भी मैंने कहा था कि सरकार सिर्फ गुमराह करना चाहे तो हम में भी हिम्मत है तुमसे लड़ने की, और हम लड़ भी चुके हैं। लेकिन मेरी यही विनती है कि जो वादा आनंदीबेन तत्काल मुख्यमंत्री के रूप में किया था उस समय, उसके बाद विजय भी आके चले गए 5 साल, उसके बाद अभी मान लीजिए कि विजय भूपेंद्र भाई पटेल हैं, तो आपने कहा कि हम केस वापस करेंगे, तो कब करेंगे? उसका एक टाइम होता है, समय होता है, बस उस समय को आप पूर्ण करें, यही हमारी सरकार से विनती है। अगर उनकी मंशा नहीं होगी तो समाज के लोग फैसला करने के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को आपने अल्टीमेटम भी दिया था, क्या आप आपका आंदोलन जारी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि समाज के नौजवानों का सवाल है और समाज के नौजवानों को दुखी हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम किसी सत्ता के लिए तो लड़ नहीं रहे ना। हम क्या कहते कि आप झूठे मुकदमे वापस करो। मैंने खुल के कहा कि मेरे पर लगे हुए मुकदमे नहीं करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के वो निर्दोष नौजवानों के तो मुकदमे वापस होने ही चाहिए।
चलिए, ये थे हार्दिक पटेल, जिनका कहना है कि उनका जो आंदोलन है, जिसका उन्होंने 23 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, वो आंदोलन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।